हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी का ही एक अलग यूनिट मान लो, जिसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है, डिजीज ट्रांसमिशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स और कोल्ड चेन। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक है डिजीज कंट्रोल, डिजीज एलिमिनेशन और इरिडिकेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली ये क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अपन को ये जानना होगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो अपन ने कहाँ पढ़ा था, हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक। उसको वापस देखते हैं, क्योंकि उसी से क्या होगा, अपन ये तीनों समझ सकते हैं कि ये है क्या। कि ये एक तीन चीज़ों का बना हुआ ट्रायड होता है। ठीक है, जो कि किसी भी डिजीज होने के कोज का क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ड्राइव द डिजीज ट्रांसमिशन। कोई भी डिजीज का ट्रांसमिशन होता है तो उसको चलाने का, उसको ड्राइव करने का काम किसका होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का होता है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ होती हैं। ठीक है, एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट और एक होता है एनवायरमेंट। ठीक है, एजेंट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कोज करता है डिजीज। वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है और पैरासाइट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन जैसे प्लाज्मोडियम ले लिया अपन ने, ये तो होता है एजेंट जो डिजीज कोज करता है। दूसरा होता है होस्ट। होस्ट वो होता है जिसमें डिजीज कोज होगी। ठीक है, द एजेंट इन्फेक्ट्स द होस्ट, कि जो एजेंट मतलब जिस एनिमल या जिस मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। द एजेंट इन्फेक्ट्स द होस्ट विच देन कैरीज द डिजीज, जो उस डिजीज को कैरी करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, या फिर उसको मतलब एजेंट को पूरा क्या करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है अच्छा, जिसमें वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सके। ठीक है, जिसमें क्या करता है, डिजीज कैन हैव सिम्टम्स, जिसमें मतलब डिजीज भी होती है और सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे एज और जेनेटिक्स। एज मतलब जैसे हर एज में अलग अलग होस्ट होते हैं ना, जैसे मतलब चिल्ड्रंस अलग होते हैं, ठीक है, मिडिल एज, ठीक है, ओल्ड एज वालों में क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो वो कोई से भी डिजीज के लिए ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं होस्ट के रूम में। ठीक है, तीसरा होता है इन्वायरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी एजेंट का होस्ट में ट्रांसमिशन को क्या बनाता है, उपयुक्त बनाता है। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट उस मतलब उन एजेंट्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे वो क्या करता है, एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, होस्ट में अपना ट्रांसमिशन करता है, होस्ट को इन्फेक्ट करता है। एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बट आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द एजेंट, मतलब डायरेक्टली पार्ट नहीं होता है एजेंट और होस्ट का, लेकिन वो क्या कराता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है होस्ट एजेंट का, होस्ट में क्या होता है, ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, इसमें क्लाइमेट आता है, वाटर क्वालिटी, लिविंग और कंडीशंस सब आती है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको, ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो अपन देखेंगे ना कि डिजीज कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए और इरेडिकेट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो ये बेसिकली किसी भी डिजीज कोज होने का कारण होता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इनमें बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, तीन डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा, ये एजेंट, ये होस्ट और ये हो गया एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो डिजीज कंट्रोल क्या होता है, कि एक उपयुक्त एनवायरनमेंट में कोई एजेंट अगर होस्ट में क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर रहा है, तो कंट्रोल कैसे करेंगे कि उसी पर्टिकुलर एरिया को अपन मतलब वो डिजीज उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। कि कोई एंडेमिक एपिडेमिक को केस हो गया है कि जिसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपन को उस डिजीज़ को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, या फिर किसी भी तरीके से अपन को उस एरिया से उस डिजीज़ को बाहर नहीं जाने देना, अपन को उसको कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, एलिमिनेशन, कि अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना होता है। एक और बात की, जैसे कंट्रोल में क्या होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट में होती है डिजीज। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा इरेडिकेट नहीं हो रही, कोई महामारी का रूप नहीं ले रही, तो ठीक है, मतलब वो एक एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर क्या है उसकी साइज है, मतलब ज़्यादा नहीं फैल रही है वो, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, वो कि डिजीज अपने कंट्रोल में है। ठीक है, वो ज़्यादा फैल नहीं रही है। लेकिन एलिमिनेट क्या होता है बेसिकली, कि अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन में क्या करेंगे, अपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे उसको, मतलब एजेंट को होस्ट में अपन ट्रांसमिशन को ही रोक देंगे, तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, एजेंट का हेल्थ वो होस्ट में क्या होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, डिजीज नहीं फैलेगी, तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट उसी इन्वायरमेंट में है, तीनों के तीनों एक ही जगह हैं, लेकिन डिजीज कोज नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और इरिडिकेशन क्या होता है कि अपन एजेंट को ही हटा दें, इसके कारण क्या होगा, कोई भी डिजीज आगे कोज नहीं होगी। ठीक है, उसमें सिर्फ होस्ट रहेगा, होस्ट भी नहीं बचेगा। बेसिकली अपन उसको होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एजेंट है ही नहीं ना, अगर एजेंट ही नहीं है तो होस्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो एजेंट को ही हटा देंगे, यानी पॉजिटिव एजेंट को ही हटा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिजीज ही नहीं होगी, उसको बोलते हैं इरिडिकेट। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स अपने इंडिया से क्या होता है, और लगभग जो बाहर की कंट्रीज है उसमें लगभग क्या होता है, हो गया है, इलिमिनेट हो गया है, इरिडिकेट हो गया है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एजेंट को ही खत्म कर दिया गया है। अब अपन क्या करते हैं, इसको पूरा क्या करते हैं समझने के लिए एक पूरी चार्ट देखते हैं।
अब अपन देखते हैं कि बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इनका गोल क्या है। तो डिजीज कंट्रोल क्या होता है, रिडक्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस प्रिविलेंस मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। मैंने बोला था ना कि अपन क्या करेंगे, डिजीज के इंसिडेंस प्रिविलेंस, मैंने बोला था प्रिविलेंस तो होता है ओल्ड पीपल्स न्यू केसेस, और जो इंसिडेंस होते हैं वो क्या होता है, न्यू केसेस, ठीक है। मोर्बिडिटी मोर्टिलिटी जितने भी है मृत्यु दर और जो है, अपन उनको एक्सेप्टेबल लेवल पर ही कंट्रोल कर लेंगे कि मतलब उनको बढ़ने नहीं देंगे, महामारी का रोग नहीं लेने देंगे, ठीक है। उस डिजीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया में उसके केसेस को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, या कंट्रोल है तो उसको क्या बोल देंगे, डिजीज कंट्रोल। डिजीज एलिमिनेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन टू जीरो इन ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। कि इंसिडेंस है ना, मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन का जो इंसिडेंस होते हैं उसको जीरो कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से एजेंट होस्ट में नहीं जाएगा, उसके हर एक तरीके को क्या कर दिया जाता है, एजेंट होस्ट में जाने के हर एक तरीके को क्या कर दिया, नाकाम कर दिया जाता है। जिससे क्या होगा, कोई भी इंसिडेंस केसेस नहीं आएगा। और इरेडिकेट क्या होता है कि परमानेंट रिडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट्स ऑफ द इन्फेक्शन। पूरे संसार में जीरो उसके क्या आते हैं, केसेस आते हैं, उसमें क्या होता है, एजेंट को ही खत्म कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिजीज इरेडिकेशन। अब बात करते हैं इन्फेक्शन या एजेंट स्टेटस। द इन्फेक्शियस एजेंट इज स्टिल सर्कुलेटिंग इन द पॉपुलेशन। मैंने बोला था कि जो एक होता है इन्वायरमेंट और होता है ना कि 3 ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट इज स्टिल सर्कुलेटिंग इन द पॉपुलेशन। ये इन्फेक्शियस जो एजेंट है ये मरा नहीं है, किसमें, कंट्रोल में, अभी भी ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है उस पॉपुलेशन में, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसमिशन इज इंटरप्टेड, उसका ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर दिया जाता है, बाकी एजेंट तो अब भी है उसमें इन द एरिया, बट एजेंट में स्टिल एग्जिस्ट आउटसाइड। बट इन इरेडिकेशन द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इज परमानेंटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। पूरे के पूरे संसार से क्या कर दिया जाता है, एजेंट को ही रेडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसको फिर जियोग्राफिकल एरिया में। ये लोकल और नेशनल होता है, ठीक है। डिजीज कंट्रोल को लोकल या नेशनल किसी भी तरीके से हो सकता है, जबकि डिजीज इरेडिकेशन क्या होता है, ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड होता है, क्योंकि उसमें एजेंट को पूरे संसार से ही क्या कर दिया जाता है, इरेडिकेट कर दिया जाता है, तभी उसको इरेडिकेशन बोला जाता है। डिजीज कंट्रोल अपने जैसे लोकल एरिया, अपने जो गाँव वगैरह, या नेशनल भी हो सकता है, उसको कंट्रोल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे एक कोरोना का केस मान लो, उसको अपन इरेडिकेट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वायरस है, वो कभी खत्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी क्या करता है, स्ट्रेन चेंज करता रहता है, डीएनए स्ट्रेन। बात करते हैं डिजीज एलिमिनेशन, इसमें होता है रीजनल भी हो सकता है, नेशनल हो सकता है, और कॉन्टिनेंटल। एग्जांपल जैसे एशिया में हो सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ पोलियो इन अमेरिका, अमेरिकन में पोलियो एलिमिनेशन हो चुका है कब का, कि उसमें हर एक तरीके से एजेंट को होस्ट में नहीं जाने दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं इंटरवेंशन मेजर। इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट, कुछ भी मतलब उसको अपन क्या करना है, इंटरवेंशन करना है, उस डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं, या ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें कंटिन्यूड इंटरवेंशन होता है, उसकी सर्वेलेंस करनी चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ठीक है, जगह जगह पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ताकि वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में, इसमें क्या डिजीज़ कंट्रोल में पर्टिकुलर एरिया में डिजीज़ तो रहती है, बस वो होती नहीं है, उसको वहीं पर क्या करना है, कंट्रोल करना रहता है। तो मेंटेन करना है रिड्यूस लेवल, कि उसी का कम लेवल रहे, ठीक है। यानी डिजीज़ के फैलने का चांसेस कम ही रहे, वो ज़्यादा ना फैलने, उसी कंट्रोल में रहे अपने, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। जबकि डिजीज एलिमिनेशन में किया जाता है वही चीज़ें सेम, सर्विलेंस, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें री एस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए किया जाता है। क्योंकि एलिमिनेट तो हो गया, कि अपन ने क्या कहा कि एजेंट होस्ट में नहीं जाएगा, उसके हर एक तरीके को अपने इरेडिकेट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो क्या वापस एजेंट होस्ट में मतलब कोई दूसरे तरीके से ना चले जाए, या मतलब वापस कोई डिजीज ना हो, इसके री एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, डिजीज एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। और डिजीज इरेडिकेशन में कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या कोजिटिंग एजेंट ही नहीं है, तो उसके री एस्टेब्लिशिंग होने के कोई चांसेस नहीं है। आगे आते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि केस उल्टा ना पड़ जाए, ठीक है। हाईली रिवर्सिबल कौन सा होता है, डिजीज कंट्रोल। द डिजीज कैन सर्ज इफ कंट्रोल मेजर्स आर रिलैक्स्ड। मतलब अगर कंट्रोल मेजर्स रिलैक्स हो गए, यानी कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स अगर रिलैक्स हो गए, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं डिजीज कंट्रोल को, तो क्या कर सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है, हाईली रिवर्सिबल हो सकता है, डिजीज बहुत ज़्यादा फैल सकती है वहाँ की, ठीक है। तो मतलब अपने कंट्रोल के बाहर जा सकता है, ठीक है। डिजीज एलिमिनेशन हाँ रिवर्सिबल हो सकता है, कब, जब अपन क्या कर सकते हैं, जो मैंने बोला था ना कि जो मतलब पॉजिटिव एजेंट है, मतलब उसको ट्रांसमिशन को अपन रोक रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं रोक पाए, द डिजीज कैन बी री इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एंडेमिक एरिया, ठीक है। एंडेमिक एरिया से वापस आ सकता है, जहाँ पर कभी कभी मतलब वो क्या हो सकता है, नए केसेज आने चालू हो जाए तब। और ये तो रिवर्सिबल हो गया यार, एजेंट ही नहीं है तो रिवर्स का मतलब कहाँ से रिवर्सिबिलिटी के चांस रहेंगे, ठीक है। एजेंट ही नहीं है तो वापस कभी नहीं आएगा वो डिजीज़, ठीक है। एग्जाम्पल मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस इन मोस्ट एंडेमिक कंट्रीज़, ठीक है। ये क्या होता है कंट्रोल, मतलब क्या होता है कि टीबी और मलेरिया ना ये बहुत सारी कंट्रीज़ में अब कंट्रोल में आने लग गए हैं, ठीक है। यानी हो रहे हैं, लेकिन इसको क्या कंट्रोल कर लिया गया है एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब पर्टिकुलर कंट्री में लिमिटेड केसेज ही आते हैं, ठीक है। दूसरे है एलिमिनेशन में करें मीजल्स इन यूएसए।
ठीक है। इंडिजीनियस ट्रांसमिशन स्टोर मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं, ठीक है। तो मीजल्स क्या है, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन वैसे इरेडिकेट नहीं हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, मतलब उसमें क्या है, उसका ट्रांसमिशन रोक गया है। पॉजिटिव एजेंट तो एनवायरमेंट में है, लेकिन उसके क्या है, अपन ने ट्रांसमिशन को रोक दिया है। और पोलियो इन मेनी रीजन्स, पोलियो तो बहुत सारी कंट्रीज में एलिमिनेशन है, जैसे इंडिया में भी शायद एलिमिनेट है। और इरेडिकेट, मैंने बोला शुरू में बोला था ना, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कब का हो चुका है, डिक्लेयर कर दिया गया 1980 में इसको। और ये होता है रिंडरपेस्ट लाइव स्टॉक या वायरस, लाइव स्टॉक वायरस होता है, रिंडरपेस्ट एक नाम की डिजीज़ है। ये दो डिजीज़ है वो इरेडिकेट हो चुकी है, इसमें पॉजिटिव एजेंट को ही खत्म कर दिया गया है। तो ये कभी इनके रिवर्सिबल होने के चांसेस भी नहीं है, और इनमें कोई इंटरवेंशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अपन ने आज पहला टॉपिक देखा, कौन सा, डिजीज़ ट्रांसमिशन।